मध्य पूर्व में इस वक्त हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हर दिन नई मिसाइल, नए हमले और नए दावे सामने आ रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को टेंशन बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 114 इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया है। वह इजरायल डिफेंस फोर्स कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। क्या मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, जो कि चल भी रहा है? ऐसे में और सवाल है, क्या ये और बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है? क्या अमेरिका जो लगातार युद्ध में कूद रहा था, वो कूदने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है? आज हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल के 114 टैंकों को निशाना बनाया है। अगर यह दावा सच है तो इजरायल के लिए अब तक की सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि इजरायल की सेना यानी इजरायली डिफेंस फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रह गई। ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है और दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार होती जा रही है। सबसे बड़ी खबर सामने आई कि बियोर शेवा से बताया जा रहा है कि यहाँ की एक इंडस्ट्रियल साइट पर हमला हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, सायरन बजने लगे और सेना के पूरे इलाके को घेर लिया। इसी बीच खबर आई कि किनेसेट में भी बजट सत्र रोकना पड़ा और सांसदों को शेल्टर रूम में भेजा गया। यानी कि साफ है, हालात अब से बॉर्डर तक सीमित नहीं बल्कि देश के अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो कि बेहद बेहवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी बड़े दावे कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने कई ड्रोन गिराए हैं और दक्षिणी इजरायल के इलाकों में जवाबी कार्रवाई भी की। अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो यह सिर्फ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच नहीं रहेगी, बल्कि इसमें सीधे तौर पर ईरान और इजरायल आमने सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह एक क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। अब इस पूरी स्थिति पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका को खाड़ी देशों के युद्ध शामिल होना और पड़ सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि अगर अमेरिका ये युद्ध में शामिल आगे भी रहता है तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट ज्यादा पड़ सकता है। तो फिलहाल हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? हर दिन नई मिसाइलें, नए ड्रोन और नए बयान सामने आ रहे हैं। अगर तनाव ऐसे ही बढ़ता गया तो दो देशों का युद्ध नहीं रहेगा बल्कि वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। हिजबुल्लाह के दावे, इजरायली डिफेंस फोर्स की जवाबी कार्रवाई, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एंट्री और डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इन सब ने मिलकर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध और बड़ा होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।